class. Today we are going to start our new lesson, lesson 9, matter and materials. Children, we see many things around us. We see table, chair, car, animals, plants, human beings, air, water, etc. All the things present in nature are made of matter. In this chapter, we will study about matter and materials. Matter. What is matter? Matter is something that occupies space and has weight. Matter is made up of very tiny molecules. A molecule is too small to be seen with our eyes. जो भी चीज़ जगह घेरती है और उसका वज़न होता है यानी वेट होता है, उसे मैटर कहते हैं. मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है और ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इनको आँखों से नहीं देख सकते. मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 states: solid, liquid and gas. Solid state of matter. Solids are usually hard because the molecules are very tightly packed in solid. They have a fixed shape and a fixed volume. Solids जो होते हैं वो एक प्रॉपर फिक्स्ड शेप में होते हैं और उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली एक दूसरे से जुड़े होते हैं. लिक्विड स्टेट. Another state of matter is liquid. We cannot hold them like solids. They do not have a fixed shape. They take the shape of a container in which they are kept. The molecules are loosely packed and have a fixed volume. Liquids में molecules बहुत ज़्यादा force के साथ एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं जैसे कि solids में होते हैं, इसलिए उनका कोई proper shape नहीं होता. वो जिस कंटेनर में डालते हैं उसी का शेप ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल एट्सेट्रा. गैस. Gases have no fixed shape or volume. There is a lot of space between the molecules in a gas. Gases have neither a definite volume or a definite shape. Gases का न definite volume होता है, उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता और कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. वी रिकॉग्नाइज मटीरियल्स बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. ईच मटीरियल हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज. दीज प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स साइज, शेप, कलर, स्मेल एंड टेस्ट. सम आर हार्ड while some are soft. Transparent materials. Materials through which light passes are called transparent materials. वो materials जिनके अंदर से light pass हो सकती है उन्हें transparent material कहा जाता है. For example, glass. Opaque materials. Materials through which light does not pass are called opaque materials. जिन मटीरियल्स में से लाइट पास नहीं हो सकती उन्हें ओपेक मटीरियल कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल वुड. हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटीरियल्स. कंडक्टर्स ऑफ हीट. सम मटीरियल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. एग्जाम्पल्स मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, iron, etc. Insulators. Some materials do not allow heat to pass through them. They are called insulators. Examples are wood, plastic, paper, etc. कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं और वो गर्म हो जाते हैं. उन्हें गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है. और कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, उन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है. कंडक्टर्स का एग्जाम्पल में सारे मेटल्स हैं और इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक, पेपर एट्सेट्रा. कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Some metals allow electricity to pass through them.
These materials are good conductors of electricity. कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, इन्हें गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एट्सेट्रा. बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सम मटीरियल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कुछ मटीरियल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उन्हें बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. एग्जाम्पल्स: पेपर, रबर, वुड, प्लास्टिक एट्सेट्रा. Solute, solvent and solutions. Solute. A solute is a substance that is added to a solvent to form our solution. Solvent. The liquid which dissolves the solute is called solvent. Solution. The liquid that we get after the solute has dissolved in the solvent is called solution. For example, sugar dissolves in water and we get sweet water. That is a solution. When salt dissolves in water, we get salty water. That is a solution. So, solvent and solute together make the solution. Hope you enjoyed and understood the video. Read the lesson. It will help you to understand the topics better. See you in the next class. Till then, bye children. Take care.